हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू जो एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शब्द एडमिनिस्ट्रेशन किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? ऑप्शन है ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश, लैटिन। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रशासन शब्द की परिभाषा वांछनीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय एवं भौतिक संसाधनों को संगठित एवं निर्देशित करना है, किसने दी है? ऑप्शन है जॉन एम फिप्नर एंड आर वैक्स प्रेक्सस ने, जॉन ए वीग ने, एल डी वाइट ने, वुड्रो विल्सन ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जॉन एम फिप्नर एंड आर वैक्स प्रेक्सस ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रशासन का क्षेत्र कार्य व्यापार का क्षेत्र है, यह राजनीति का जल्दबाजी तथा तकरार से अलग है, यह वक्तव्य किसका है? मार्शल ई डिमोक का, वुड्रो विल्सन का, एल डी वाइट का, डवाइट वाल्डो का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वुड्रो विल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रशासन उद्देश्य प्राप्ति के लिए स्थगित संगठन एवं मनुष्य तथा वस्तुओं का प्रयोग है, ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? मैंकनी ने, निग्रो ने, वाइट ने या उर्विक ने? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, उर्विक ने। क्वेश्चन नंबर 5, लोक प्रशासन की विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई निम्नलिखित 4 परिभाषाओं में से कौन सी एक FM मार्क्स द्वारा प्रस्तुत की गई है? सो पहला है, प्रशासन किसी भिन्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया निश्चित कार्य है। प्रशासन इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों का संगठन एवं निर्देशन है। लोक प्रशासन विधि का क्रिया रूप है। प्रशासन में समान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहयोग करते हुए समूहों की क्रियाएं निहित है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्रशासन किसी भिन्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया निश्चित कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? ग्रेट ब्रिटेन में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, पश्चिमी जर्मनी में या स्कैंडिनेवियन देश में? तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लोक प्रशासन मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? जनमत के आंकलन से, लोक नीति के निर्माण से, लोक नीति के क्रियान्वयन से या लोक विकास की गतिविधियों से? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लोक नीति के क्रियान्वयन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक लोक प्रशासन को एक कला मानता है? वुड्रो विल्सन, रॉबर्ट डलहल, हर्बर्ट साइमन, E.N. ग्लेडन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, E.N. ग्लेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोक प्रशासन का व्यक्तिगत प्रशासन से निम्नलिखित में से कौन सा एक भेद दर्शक तत्व है? जन कल्याण, जनसंपर्क, प्रचार या लोक उत्तरदायित्व? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लोक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा एक लोक प्रशासन की अंतिम परीक्षा है? ऑप्शन है नियमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना, नियमों को सरलीकरण करना, मानव कल्याण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना, प्रशासकीय कार्यों का नियमन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, मानव कल्याण को उच्चतम सीमा तक बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम कौन सा है? ऐतिहासिक उपागम, विधिक उपागम, दार्शनिक उपागम या एकल पद्धति उपागम? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दार्शनिक उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लोक प्रशासन का संबंध उन सभी क्रियाओं से है
जिनका उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति है। लोक प्रशासन की उपरोक्त परिभाषा किसने दी है? वुड्रो विल्सन ने, एल.डी. वाइट ने, लूथर गुलिक ने, E.N. ग्लेडन ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, एल.डी. वाइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लोक प्रशासन कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम है। ये शब्द किसने लिखे हैं? एल.डी. वाइट ने, वुड्रो विल्सन ने, फिफ्नर ने या हर्बर्ट साइमन ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लोक प्रशासन विधि का विस्तृत एवं सुव्यवस्थित क्रियान्वयन है। उपरोक्त परिभाषा प्रस्तुत की गई है किसके द्वारा? एल.डी. वाइट के द्वारा, लूथर गुलिक के द्वारा, E.N. ग्लेडन के द्वारा या वुड्रो विल्सन द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वुड्रो विल्सन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है। ये कथन किस भारतीय विद्वान का है? मोहित भट्टाचार्य, T.N. चतुर्वेदी, रुक्मणी बासु या M.P. शर्मा ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मोहित भट्टाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लोक प्रशासन के एक विज्ञान होने के दावे को चुनौती दी है। किसने चुनौती दी है? टेलर ने, एल.डी. वाइट ने, उर्विक ने या रॉबर्ट डलहल ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, रॉबर्ट डलहल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, इसे विज्ञान बनाने का दावा केवल आधारहीन होगा। ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन ने, रॉबर्ट डलहल ने, फ्रैंक मैरनी ने, जॉन एम गॉस ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, रॉबर्ट डलहल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, लोक प्रशासन का संबंध है किससे संबंधित है? सरकार की कार्यकारी शाखा से, प्रशासकीय प्रक्रिया से, नौकरशाही व उसकी गतिविधियों से, उपरोक्त सभी से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सरकार की कार्यकारी शाखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लोक प्रशासन की परिभाषा के संदर्भ में निम्न में से किसने कहा कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन में से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित की जाती है। सो इस ऑप्शन है वुड्रो विल्सन, फिफ्नर, हर्बर्ट साइमन, डवाइट वाल्डो। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, हर्बर्ट साइमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लोक प्रशासन के विषय के बौद्धिक विकास की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसने बिंदु पद और केंद्र बिंदु के प्रत्यय का प्रयोग किया? ऑप्शन है वुड्रो विल्सन ने, फ्रैंक जे गुडनी ने, निकोलस हेनरी ने या लियोनार्ड डी वाइट ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, निकोलस हेनरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 1960 के दशक में नवीन लोक प्रशासन पर हुए सम्मेलन के संरक्षक कौन थे? रॉबर्ट टी ग्लोम्बावस्की, फ्रैंक मैरनी, फ्रेडरिक्सन या डवाइट वाल्डो। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, डवाइट वाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लोक प्रशासन के महत्व से संबंधित निम्न में से किस एक ने कहा प्रशासनिक प्रक्रिया विश्वव्यापक है? ऑप्शन है ऑडवे टिड ने, हेनरी फ्योल ने, एच फाइनर ने या डवाइट वाल्डो ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, हेनरी फ्योल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये किसने कहा कि राजनीतिक और प्रशासन दोनों ही सरकार के व्यापार में व्यस्त रहते हैं और उनके मार्ग एक दूसरे का अतिक्रमण कर जाते हैं? ऑप्शन है लूथर गुलिक, चेस्टर बर्नार्ड, लेस्ली लिप्सन, चैंपमैन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, चैंपमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव से संबंधित विद्वान नहीं है। ऑप्शन है
विलोबी, लेप्पोस्की, वुड्रो विल्सन, जी.डी. मिलेट। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, जी.डी. मिलेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रबंधवाद निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? नवीन लोक प्रशासन की, तुलनात्मक लोक प्रशासन की, नवीन लोक प्रबंधन की, या विकास परक प्रशासन की। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, जो प्रबंधवाद है वो है नवीन लोक प्रशासन की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 26, रिपब्लिक शासन से संबंधित पुस्तक किसकी है? लेनिन की, मार्क्स की, प्लेटो की, या रूसो की। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्लेटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, शासन शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में किस ग्रंथ में है? अभिज्ञान शाकुंतलम, बृहदारण्य उपनिषद, ऋग्वेद, जातक कथाएं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, जातक कथाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, शासन शब्द का प्रथम किसने उल्लेख किया? प्लेटो ने, रूसो ने, मार्क्स ने, कौटिल्य ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, शासन के प्रकारों में निम्न को शामिल किया जाता है? कॉर्पोरेट शासन का, ई शासन का, सूचना प्रौद्योगिकी शासन को, ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, ये सभी में शासन जो है इसमें कॉर्पोरेट शासन, ई शासन और सूचना प्रौद्योगिकी शासन सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी एक समय अवधि लोक प्रशासन के अंतर्वर्णीय अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है वर्ष 1887 से 1926 तक, वर्ष 1927 से 1937 तक, वर्ष 1938 से 1946 तक, वर्ष 1947 से 1970 तक। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वर्ष 1947 से 1970 तक, जो अंतर्वर्णीय अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, लोक और निजी प्रशासन सर्वाधिक समानता प्रदर्शित करते हैं? वित्तीय प्रबंधन में, कार्मिक प्रबंधन में, निजी एवं लोक नियमों के व्यापारिक कार्यों में, या वरिष्ठ अधिकारियों की वेतन संरचना में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, निजी एवं लोक नियमों के व्यापारिक कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा निजी एवं लोक प्रशासन दोनों में सामान्य है? ऑप्शन है लाभ की प्रवृत्ति से प्रबंधकीय तकनीकों का उपयोग, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकहित, राजनीतिक चरित्र। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, राजनीतिक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसे सिद्धांत विरोधी, गैर प्रत्यक्षवादी, पदानुक्रम विरोधी माना जाता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन को, विकास प्रशासन को, नव लोक प्रशासन को, परंपरागत लोक प्रशासन को। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, नव लोक प्रशासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, लोक प्रशासन में प्रभावी प्रतिमान किसका है? फ्योल का मॉडल, रिक्स का मॉडल, साइमन का मॉडल, या वेबर का मॉडल। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वेबर का मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लोक प्रशासन अपने कार्य के निम्न तरीकों में से किस एक में निजी प्रशासन के से विशेष रूप से भिन्न है? संगठन से, प्रक्रिया से, कार्यकुशलता से, लाल फीताशाही से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, लाल फीताशाही से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान व्यापक रूप से इसलिए जाना जाता है कि उसकी प्रकाशित पुस्तक से लोक प्रशासन को एक शैक्षिक विद्या शाखा के रूप में शैक्षणिक मान्यता प्राप्त होनी आरंभ हुई? W.F. विलोबी से, फ्रिट्ज एम मार्क्स,
लियोनार्ड डी वाइट, फ्रेंच जे गुडनो। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लियोनार्ड डी वाइट के द्वारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? एल.डी. वाइट व लूथर गुलिक, एल.डी. वाइट, लूथर गुलिक, W.F. विलोबी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, लूथर गुलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित विचारकों में से कौन लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानता है? रॉबर्ट डलहल, लूथर गुलिक, वुडरो विल्सन, चार्ल्स बेयर्ड। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, रॉबर्ट डलहल। ये विज्ञान जो लोक प्रशासन है उसको विज्ञान नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी नवीन लोक प्रशासन की चिंता नहीं है? मूल्य, परिवर्तन, तथ्य, प्रासंगिकता। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1970 के बाद की अवधि के लोक प्रशासन की विशिष्टता है? स्थिरता, अस्थिरता, यथास्थिति, मूल्य, उन्मुक्ता। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, मूल्य उन्मुक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किसका वर्णन सिद्धांत विरोधी, प्रत्यक्षवाद विरोधी और पदानुक्रम विरोधी के रूप में किया गया? ऑप्शन है विकास प्रशासन का, नवलोक प्रशासन का, तुलनात्मक प्रशासन का, प्रशासनिक विकास का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, नवलोक प्रशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, लोक प्रशासन लाल फीताशाही द्वारा अभिलक्षित होता है जबकि निजी प्रशासन उससे स्वतंत्र होता है। ये कथन है हर्बर्ट साइमन का, पॉल एच एपलबी का, पीटर ड्रकर का, जोसिया स्टैम्प का। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, हर्बर्ट साइमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, राज्य सर्वव्यापी है, आज कोई भी भाग उससे अछूता नहीं है। ये कथन किस अवधारणा को अंकित करता है? प्रशासकीय राज्य से, कल्याणकारी राज्य से, संघीय राज्य से, नियामकी राज्य से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, कल्याणकारी राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्रशासन के आवश्यक तत्व हैं? निश्चित उद्देश्य, सामूहिक प्रयास, अधिकार करना, कतिपय सिद्धांत। सो आपका ऑप्शन है पहला और दूसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा या ये सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, पहला दूसरा तीसरा, यानी निश्चित उद्देश्य, सामूहिक प्रयास और अधिकार करना ये प्रशासन के आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नवीन लोक प्रशासन एक प्रथम पुस्तक का संपादन किया? फ्रैंक मैडनी ने, जेम्स चार्ल्स बर्ड ने, एच साइमन ने, डवाइट वाल्डो ने। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, फ्रैंक मैडनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लोक प्रशासन के विकास क्रम के किस चरण में संगठन के सिद्धांत को लौकिकता कहते हुए चुनौती दी? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, तृतीय सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पब्लिक चॉइस स्कूल निम्न में से कौन सी अवधारणा निर्धारित करता है? लोकतांत्रिक प्रशासन का, तुलनात्मक प्रशासन का, ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन का, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन का। तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे सिद्धांत विरोधी, गैर प्रत्यक्षवादी, पदानुक्रम विरोधी माना जाता है? तुलनात्मक लोक प्रशासन को, विकास प्रशासन को, नवलोक प्रशासन को, परंपरागत लोक प्रशासन को। सो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, नवलोक प्रशासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता है? क्षेत्र में, प्रविधियों में, जवाबदेहता में, वित्तीय नियंत्रण में।
सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, प्रविधियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। लोक प्रशासन निजी प्रशासन से भिन्न नहीं है। व्यवहार की समानता में, वैधिक सत्ता में, लोक कल्याण में या प्रबंधकीय तकनीकों में। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, प्रबंधकीय तकनीकों में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि और भी ऐसे ही आपके लिए वीडियो बना के लेके आते रहें। धन्यवाद।